हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। और इस फंडामेंटल राइट की सीरीज के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। और इसके अंदर हम आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जो आर्टिकल है उसको हम कवर करने वाले हैं। ये आर्टिकल वही जैसे हर थीम को हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अभी तक आपने यदि सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी PYQ के थीम से, जो कि है पहला जो क्वेश्चन है इसका, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू, यानी कि इसके अंदर ग्राउंड पूछा गया है कि कौन सा जो है इसके अधीन नहीं आता है, कि जो लिमिटेशंस है इसकी वो कौन सी इसके अधीन नहीं है। तो चलिए हम पहले इसको डिस्कस करते हैं टॉपिक को, फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर वापस से आएंगे। तब तक आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर है ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करें, क्या आंसर है इसका मेंशन करिए। चलिए, तो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। आर्टिकल है इसका 25, 26, 27 एंड 28। 4 आर्टिकल जो है ये कवर करता है एंड दिस इज अवेलेबल फॉर ऑल, अवेलेबल टू ऑल, यानी कि सिटीजन एंड नॉन सिटीजन जो भी है उनके लिए, सबके लिए अवेलेबल होता है। अभी वैसे तो इसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली इसके अंदर से एक क्वेश्चन और है जो हम दूसरे पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर साथ में आर्टिकल्स और भी है। तो स्पेसिफिकली आपका अभी तक इसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो है आपका आर्टिकल 25 के बारे में। तो 25 के बारे में जो आर्टिकल का है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25 से। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन्स। ये जो आर्टिकल 25 है, ये आर्टिकल 25 दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिविजुअल्स। सबके पास में इक्वल है। ये फ्रीडम ऑफ कंसाइज प्रोफेस प्रोपागेशन जो सब कुछ है, उसके अंदर अपन कुछ टॉपिक देखें तो सबसे पहला आपका इसके अंदर आता है नंबर 1, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि इनर फ्रीडम, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विथ गॉड और क्रिएचर इन वाट एवर ही मे डिजायर। यानी कि जैसी मर्जी उस हिसाब से ये अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने जीसस को ये फॉलो कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, इट ऑल्सो इंक्लूड, जो किताबों में नहीं मिलेगी आपको लिखी हुई डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। ये एक्सेप्शनल केस के अंदर आपसे पूछी जा सकती है, नंबर 1। देन नंबर 2 है अपने पास में राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस के अंदर आपके क्या है? लेट्स डिस्कस। डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। आपका जो रिलीजियस डिक्लेरेशन है वो आप कर सकते हो और फ्रीली एंड ओपनली आप इसको बिलीफ को या अपने फेथ को है वो बता सकते हो, ठीक है। 3 नंबर पे आपका जो है वो है राइट टू प्रैक्टिस। जो आपके रिलीजियस वर्शिप्स है, रिचुअल्स है, सेरेमनीज है या कोई एग्जीबिशंस है, कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास में फ्रीडम है। नंबर 4 पे है राइट टू प्रोपागेट। राइट टू प्रोपागेट के अंदर है, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी है,
लाइक सोल से रिप्रेजेंट करता है ये ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर और एक्सपोजिशन ऑफ द टीनेट्स वन रिलीजन, यानी कि और इसके अंदर एक ये भी है अपने प्रोपगेशन के साथ साथ में डज नॉट इंक्लूड, क्वेश्चन जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वहां से आते हैं, डज नॉट इंक्लूड ए राइट टू कन्वर्ट on other person to one's own religion, ये एक्सेप्शन है इसका। एंड इसके अंदर ये भी कह सकते हैं फोर्सफुली कन्वर्जन जो है वो अलाउ नहीं है, फोर्सेबल कन्वर्जन जो है वो नहीं कर सकते। ठीक, तो ये आपका वॉयलेशन है। यदि फोर्सफुली कन्वर्जन होता है तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का वॉयलेशन है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस हमने ऊपर देखा नंबर 1 पे, उसका वॉयलेशन है। ये जो आर्टिकल है 25 का, ये कुछ सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस है। वो रिस्ट्रिक्शंस है क्या? लिमिटेशन नंबर 1 पे है आपका पब्लिक ऑर्डर, नंबर 2 मोरालिटी एंड नंबर 3 हेल्थ। ये 3 ग्राउंड है जो इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं। आई गेस आपके क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी गई है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है। अब इसके 2 एक्सप्लेनेशन भी है। इस जो है इसके अंदर ये बोलते हैं 2 एक्सप्लेनेशन के अंदर, नंबर 1, एक तो जो सिख कम्युनिटी को जो कृपाण वगैरह अलाउ कर रखी है जो उनके असेंशियल चीज़ों में होती है, तो बोला कि वन वियरिंग एंड केयरिंग ऑफ कृपाण इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। ठीक है, तो ये सिख रिलीजन के अकॉर्डिंग ये अलाउ है। और इस हिंदू का जो मीनिंग है यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन के अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड की है। हिंदूज यानी कि यहाँ पे कौन कौन आएगा? सिख है, सिख के बाद में जैन है, देन बुद्धिस्ट है। ये सब मिलके एक हिंदू वर्ड है, इन्होंने मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये 2 एक्सप्लेनेशन थे। अभी हम दोबारा से देख लेते हैं। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये एक इंडिविजुअल के लिए है, इनर फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ कंसाइज, लाइक नॉट फॉलो एनी रिलीजन, ये भी इसके अंदर है। राइट टू प्रोफेस, अपने धर्म को कैसे आपको मैनेज करना है। राइट टू प्रैक्टिस, आपको फ्रीडम है कैसे प्रैक्टिस करना है। राइट टू प्रोपगेट, और प्रोपगेशन के साथ साथ में आपको क्या इंक्लूड नहीं करता है? कन्वर्जन, फोर्सफुली कन्वर्जन जो है। राइट टू कंसाइंस, इसका वायलेशन है, इनर फ्रीडम का वायलेशन है। लिमिट इसके ऊपर कैसे लगा सकते हैं? पब्लिक ऑर्डर पे, मोरलिटी और हेल्थ, इसके 3 ग्राउंड है जिसके बेसिस पे हम लिमिट लगा सकते हैं। 2 एक्सप्लेनेशन है, एक तो कृपाण जो है वो अलाउ है, एंड हिंदूज वर्ड जो है ये इन 3 चीज़ों से कंटेक्स्ट के अंदर डिस्कस हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 26 जो है ये थोड़ा सा उससे यूनिक है। किस चीज़ में? लेट्स सी। देखो, राइट टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन, राइट टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज, ये आप कर सकते हो क्लोज 1 के अंदर। क्लोज 2 ये बोलता है राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर, जो खुद के अफेयर है रिलीजन्स के वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है क्लोज 3, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो गया। और इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है क्लोज 4 के अंदर, राइट टू एडमिनिस्टर, कैसे आपको इस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। अब यहाँ पे
आर्टिकल 25 और 26 के अंदर हम डिफरेंस देख लेते हैं। 25 और 26 के अंदर डिफरेंस क्या है। 25 आर्टिकल की यदि मैं बात करूं तो वो 26 नंबर का जो है ये सेक्शंस या कलेक्टिविटी को दर्शाता है। सेक्शंस और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। और 25 का जो था इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअलिटी को ये दर्शाता है, इंडिविजुअल्स को ये शो करता है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बस मेन डिफरेंस इसका ये है। जैसे 25 के अंदर आपके कुछ लिमिटेशन थी, इसी तरीके से आर्टिकल 26 के अंदर भी लिमिटेशन क्या है, लिमिट इसके अंदर क्या है, 3 है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये इसके 3 लिमिटेशंस है। ठीक है, अब इसके अंदर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये जो रामकृष्ण मिशन है या अरबिंदो सोसाइटी है, क्या ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए कुछ जो कंडीशंस है वो हम पहले देख लेते हैं, देन आप खुद बताएंगे ये है या नहीं है। रिलीजियस डिनोमिनेशन एज पर सुप्रीम कोर्ट, रिलीजियस डिनोमिनेशन की क्या कंडीशंस है। रिलीजियस डोमिनेशन की 3 कंडीशन है। नंबर तो ये बोला कि भाई ये कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसके अंदर एक स्पिरिचुअल वेलबींग या कुछ मतलब उसकी रिगार्ड हो या कोई डॉक्ट्राइन हो, उसके अंदर मेंशन हो, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर 2 पे कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव इंडिविजुअल्स, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव। देन थर्ड है डिस्टिंक्टिव नेम। ये 3 इसके अंदर है। तो रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्गा आर द रिलीजियस डिनोमिनेशन। रामकृष्ण मिशन जो है वो है, और अरबिंदो सोसाइटी जो है, अरबिंदो सोसाइटी ये नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये स्टैट्यूटरी एक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। इसके अंदर स्टैट्यूटरी एक्ट लगता है, स्टैट्यूटरी एक्ट लागू होता है। ठीक, तो ये था आपका आर्टिकल 26। नाउ कम टू द आर्टिकल 27। ये क्या कहता है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स। बड़ा ही सिंपल सा है। इसके अंदर क्या है? प्रोहिबिट्स। अब इसके अंदर जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इट ओनली प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ ए टैक्स, नॉट ए फी। तो आप फी तो ले सकते हो, कोई टैक्स इसका नहीं कलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कह गया, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द परमिशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन ऑन रिलीजियस डिनोमिनेशन। आप किसी भी तरीके से इसके ऊपर टैक्स वगैरह की बात नहीं कर सकते प्रमोशन से रिलेटेड। आप अलग देखें तो भाई पब्लिक मनी है जो टैक्स के थ्रू आपकी कलेक्ट की गई है, वो आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो नहीं खर्च कर सकते। स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ऐसे फेवर भी नहीं कर सकता। सो ओवरऑल वी कैन से दिस मीन्स दैट द टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। यानी कि ये इसकी जो लाइन है इसका मीनिंग समझना, दैट द टैक्सेस कैन बी used for the promotion because we are in a secular country और our constitution follow the secularism doctrine। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन,
सारे रिलीजन को आपको एक साथ देखना है। तो फी आप कलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज फी जो होती है सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है, वो ओवरऑल मेंटेन कर लेती है, प्रमोट का ऐसा नहीं है। सो ओवरऑल फी कैन बी लेविड ऑन पिलग्रिमेज टू प्रोवाइड देम सम स्पेशल सर्विसेज और सेफ्टी मेजर्स। सो ओवरऑल हम इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट इसकी जो सीरीज है उसके अंदर आपके आर्टिकल जो कवर होता है आर्टिकल 28, फ्रीडम इज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब सिंपल सी चीज़ है कि क्या आप, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप रिलीजियस टीचिंग करवा सकते हो। लर्निंग या इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्चुअल में डिफरेंट होती है। लर्निंग एक अलग चीज़ है, इंस्ट्रक्शन अलग चीज़ है। ये आर्टिकल आपका जो है इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात कर रहा है। इंस्ट्रक्शन रिलीजियस क्या आप दे सकते हो या क्या नहीं दे सकते हो। सो ओवरऑल आर्टिकल 28 itself says that no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund। इसमें तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इस प्रोविजन के अंदर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करता है, लेकिन वो किसी ट्रस्ट के अंडर में होते हैं, तो इनके अंदर हमारी कुछ अलग कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है अटेंड करता है, जो रिकग्नाइज कर गया है स्टेट की तरफ से या स्टेट की तरफ से कोई फंड उसको मिल रहा है, तो उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप करने से लिए मतलब कंसेंट के बिना नहीं कर सकते। और कंसेंट किसकी होनी चाहिए, यदि माइनर है तो उसके गार्जियंस की जो है कंसेंट होनी चाहिए। तो 4 इसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है अंडर आर्टिकल 28। नंबर 1 पे है द इंस्टीट्यूशंस wholly maintained by the state। नंबर 2 पे है इंस्टीट्यूशन administered by the state but established under any ट्रस्ट या इंडोमेंट। थर्ड नंबर पे है आपकी कंडीशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। एंड नंबर 4 पे है इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड या रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। ये 4 कैटेगरी है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इन चारों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर है आप रिलीजियस टीचिंग करवा सकते हो, कौन सी में नहीं करवा सकते। देखो, आपका पॉइंट नंबर 1 एंड नंबर 2 जो है, इन दोनों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे जो रिलीजियस टीचिंग है जो मेंटेन बाय स्टेट है या फिर किसी ट्रस्ट के अकॉर्डिंग है, तो इनके अंदर तो कंप्लीटली प्रोहिबिट है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। इन 2 के अंदर तो है नहीं, ए एंड बी के अंदर तो। ठीक है, सॉरी मैंने दोनों मिक्स कर दिया ना, एक सेकेंड। सॉरी, नंबर 1 जो है उसके अंदर तो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है क्योंकि स्टेट का फंड है। नंबर 2 जो है इसकी कंडीशन अलग है, इसके अंदर परमिटेड है क्योंकि ट्रस्ट मेंटेन कर रहा है। अब आती है बात 3 और 4 के अंदर। 3 और 4 जो है 3 एंड 4, इनके अंदर कंडीशन थोड़ी सी अलग है। इसके अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है। कैसे परमिटेड? ऑन ए वॉलंटरी बेसिस।
यानी कि कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे आपके आर्टिकल जो रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड है। तो ओवरऑल इसके अंदर जो आर्टिकल 28 है वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 28 का जो पार्ट ए है या क्लोज 1 है उसके अंदर अलाउ नहीं है। दूसरा जो है उसके अंदर परमिटेड है क्योंकि पैसा जो है ट्रस्ट का है। तीसरे के अंदर है कंसेंट, थोड़ा सपोर्ट है इसके अंदर, यदि स्टेट से मिल भी रखा है चौथे के अंदर तो भी आप है कंसेंट के बेसिस पे इसको यूज कर सकते हो। तो ये थे आपके फंडामेंटल राइट्स जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कवर करते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन है ज़्यादातर आपके इसी में से आया हुआ है 25 और 26 आर्टिकल से ही। अभी एक दो राइट टू माइनॉरिटी वाला जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट वो भी हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर। और अभी आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी रहा हुआ है वो है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन पक्के आएंगे। ठीक है, अभी मेजर टॉपिक है हमने पॉलिटी के कवर कर लिए हैं। कोई इक्के दुक्के टॉपिक है वो जो रहे हुए हैं वो आने वाले वीडियोज़ के अंदर कवर हो जाएंगे। जैसे एक 10-15 मिनट का जो है सीएम से रिलेटेड है एंड गवर्नेंस से रिलेटेड और सीएम से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे आपके 10-10, 15-15 मिनट के अंदर ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे। हाई कोर्ट का थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अभी ये 3 मेजर टॉपिक बचे हुए हैं और इसके अंदर कोई भी मेजर टॉपिक है नहीं। फंडामेंटल राइट की जो सीरीज़ है ये लगभग 3 पार्ट में चलेगी। हमने अभी 25 से 28 तक कर लिया। राइट टू फ्रीडम वाला है उसको हम अलग करेंगे और राइट टू इक्वलिटी को अलग करेंगे। उसी के साथ में बचे हुए जो आर्टिकल है उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी तक आपने सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ है आप तक पहुंचा सकें। और आप पेपर देने के बाद में ये ज़रूर फील करोगे कि एक भी क्वेश्चन जो है इस थीम से बाहर नहीं गया है जो आपको बताई गई है, क्योंकि ये बहुत एनालिसिस करने के बाद में जो टॉपिक है ये निकाले गए हैं। रैंडम आपको टॉपिक में पढ़ा नहीं रहा हूँ। बहुत बड़ी बुक है ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम टाइम है, पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी होना। तो अपने को वही टॉपिक करने हैं जो पीछे के पेपर में पूछे गए हैं या कोई दूसरे आरपीएससी के पेपर में पूछे गए हैं तो उधर से ही क्वेश्चन आने हैं ज़्यादातर, क्योंकि थीम रिपीट होती है, हर साल होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर है क्या होगा, आर्टिकल 25। तो हमने अभी डिस्कस किया था आर्टिकल 25 के अंदर किसकी जो है लिमिट क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिमिट डिस्कस की थी, ये लिमिट रही पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ। तो यहाँ पे आपके सीधे सीधे यही ऑप्शन दे रखे, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरलिटी। तो कौन सा नहीं है ये वर्ड आप ज़रूर पढ़ लेना नोट वाला। तो यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपका ह्यूमनिज्म वाला जो है पॉइंट इसके अंदर नहीं डिस्कस हुआ है। सो आंसर इज़ 4। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।